आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए सीएम योगी एक नए अंदाज में आज दिखाई दिए, जहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत राज्यपाल को धन्यवाद देने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। साथ ही सदन में विधायकों के टोपी पहनकर आने पर भी सीएम योगी ने तंज कसा। तो आज सदन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। तो सीएम योगी ने आज इशारों में हमला बोला विपक्ष पर, और टोपी पहनकर आने को लेकर भी सीएम ने आज तंज कसा है। यानी विपक्ष पर आज जमकर बरसे हैं अपने ही अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परिपाटी अच्छी होनी चाहिए, परिपाटी अच्छी, जैसे इस विधान सभा ने पिछली चर्चाओं में 2019 में 2020 में हम लोग उस प्रकार की किसी चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाए वैश्विक महामारी कोरोना के कारण। लेकिन 2019 में इस मामले में काफी अच्छे काम हुए थे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर 36 घंटे की डिबेट, देश का पहला कोई लोकतांत्रिक मंच था और खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में इस पे चर्चा की और माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के इस सभी गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, यानी आप देखेंगे जो चर्चा इस विधानमंडल में हो रही थी कोविड के दौरान, उस चर्चा ने हमें एक बल दिया। मैं एक कार्यक्रम में गया था तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गांव का साफा पहन करके आते तो मैं उसका अभिनंदन करता। आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप किसको वोट दें। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है, एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी देश के अंदर बड़े से बड़े व्यक्ति के, या बड़ा सा बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा राजनेता क्यों ना हो, उसके समकक्ष ही वोट देने का अधिकार उसे भी है। इतना ही नहीं, सीएम योगी का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। सीएम योगी ने अकेर जी की पंक्तियां सुनाकर कटाक्ष किया। अज्ञेय की कुछ पंक्तियां याद आई हैं। आप साहित्यकार हैं, साहित्यिक विधा में पारंगत हैं, और इसलिए अध्यक्ष जी मुझे वे पंक्तियां जब अज्ञेय की याद आई, अज्ञेय एक यथार्थवादी चिंतक थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सर्प, तुम कभी नगर नहीं गए, नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने विष पाया और कहां से सीखा डसना। सीएम योगी ने विधानसभा में विपक्ष को सुनाया तो अखिलेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर पलटवार किया है।
अखिलेश ने कहा कि बजट में आम लोगों का हाथ काट लिए गए। कहा कि आज सीएम का सदन में भाषण ऐसा लगा कि उन्होंने लोकतंत्र की व्यवस्था का बहुत नुकसान किया। सरकार बिना विजन के काम कर रही है। ये पहली सरकार एमओयू पर एमओयू करती है, शिलान्यास पर शिलान्यास करती है। अखिलेश ने कहा कि सदन में सीएम कहते हैं कि पटक कर मारेंगे। क्या भाषा है उनकी। सीएम लाल टोपी से चिढ़े हुए हैं। बजट परोसा गया है, उसमें हाथ काट लिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली की सरकार की नकल करती। पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उन कानूनों को पास करा लिया, और वही सीख करके भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की जनता का अपमान कर रही है। जो सरकार अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये पहली सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है, एमओयू का एमओयू करती है। और जितने भी इन्वेस्टमेंट मीट्स हुए हैं, कम से कम अब सरकार को बता देना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मीट के सहारे इतना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। बताओ, कोई मुख्यमंत्री सदन में जो परंपराओं की बात कर रहे हो, संस्कारों की बात कर रहे हो, वो क्या कह रहे हैं, पटक के मारना चाहिए। आप सोचिए। और आप तो जाना मत, टाई पहने हो, टोपी वालों से तो वैसे ही नाराज हैं, टाई वालों को पता नहीं क्या करेंगे। बढ़ते आगे बात बागपत की, जहां किसान ने गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। जहां कृषि कानून से किसान नाराज था, जिसने आज अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। गन्ने के बकाया भुगतान की मांग ये किसान लगातार कर रहा था। 4 बीघा फसल नष्ट की। बामनौली गांव का ये मामला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल किसान की नाराजगी कृषि कानून को लेकर है। इस किसान की जो नाराजगी है वो गन्ना के बकाये को लेकर है, बकाये भुगतान को लेकर है। और अपनी इसी नाराजगी को आज किसान ने अपने फसल पर ट्रैक्टर चलाकर दिखाया है। 4 बीघा की ये फसल जो किसान ने खुद अपने हाथों से नष्ट कर दी। बामनौली गांव का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कृषि कानून को लेकर किसानों में नाराजगी, साथ ही साथ गन्ने का जो बकाया भुगतान है उसको लेकर भी किसानों की नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। और किसान अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए अब अपनी फसल तक को नष्ट कर रहे हैं, यानी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। सरकार की सख्ती के बाद भी हर्ष फायरिंग पर रोक नहीं लग पा रही है। जौनपुर के खोयरी खरगापुर गांव में तिलकोत्सव का एक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहली फायरिंग और ये दूसरी फायरिंग। पूरे टशन के साथ बंदूक की ट्रिगर दबाकर आसमान में फायरिंग करते इस शख्स की हनक देखिए, किसी पेशेवर बंदूकबाज से कम नहीं लग रहा। इसके फायरिंग करते ही वहां मौजूद बेजुबान परिंदे भी दहशत के मारे उड़ गए। एक बार फिर देखिए, कुर्ता पैजामा पहने ये शख्स अपनी सीट से उठता है और टेंट के बाहर जाकर आसमान में फायरिंग कर देता है। वहां मौजूद कुछ लोग इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। तस्वीरें पर सेठी थाना के खोयरी खरगापुर गांव की है और यह वीडियो हर्ष फायरिंग का बताया जा रहा है। गांव में तिलकोत्सव का एक कार्यक्रम था। इसी दौरान टेंट में बैठे पेशे से इस शिक्षक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलानी शुरू कर दी। बंदूकबाज गुरुजी की फायरिंग का वीडियो जब पुलिस ने देखा तो फौरन केस दर्ज कर लिया। हमारे संज्ञान में आया है कि एक हर्ष फायरिंग का प्रकरण है थाना बरसठी का। इसमें तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, इसकी विवेचना हो रही है। हालांकि यूपी में हर्ष फायरिंग की ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें लोगों ने अपनों को खो दिया है। सरकार की रोक के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में पुलिस को और ज्यादा सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। एबीपी गंगा के लिए जौनपुर से जावेद की रिपोर्ट। एक और जहां बागपत में चाट को लेकर हुई सरेआम मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं ताजनगरी में भी कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए।
बाजार एक दूसरे के खून के प्यासे बने इन लोगों को देखिए। एक दूसरे पर लात घूसों की बौछार हो रही है और लोग सड़क पर मजमा लगाकर ये सब देख रहे हैं। मारपीट की ये तस्वीरें मोहब्बत के शहर आगरा के थाना इत्माद-दौला इलाके की हैं, जहां टेडी बगिया 100 फुटा रोड पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते ये बाजार जंग का मैदान बन गया और वहां भीड़ जुट गई। दरअसल पैसों के लेन देन का मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि गुरु फास्ट फूड संचालक और फोटोग्राफर के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों में जब बात नहीं बनी तो एक दूसरे से मारपीट करने पर उतर आए। बहरहाल किसी समस्या का समाधान बातचीत से ही होता है, मारपीट से नहीं। अब मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। मारपीट में पक्ष बुरी तरीके से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो पक्ष में ये विवाद हुआ है। देखते ही देखते इस विवाद में मारपीट होने लगी, एक दूसरे पर हमला होने लगा। इसमें कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। तो झांसी का ये वीडियो सामने आया है जिसमें मारपीट होती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। दो पक्ष इसमें आमने सामने हैं और एक दूसरे की जमकर पिटाई हो रही है। पीछे इसके वजह बताई जा रही है पुरानी रंजिश, यानी दो पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही थी और इसी के चलते इनके बीच में मारपीट हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल आरोपियों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, केस दर्ज कर लिया है। पुरानी रंजिश को लेकर ये मारपीट हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। के दोघट थाना क्षेत्र के सरौरा गांव में पारिवारिक कहासुनी को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें तमंचे और लाठी डंडों का जमकर प्रयोग हुआ। इस दौरान दो महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। एक युवक गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि 3 लाठी डंडों से घायल हो गए। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर दौरा किया और झगड़ा न करने की हिदायत दी। उधर घायलों को उपचार के लिए मेरठ अस्पतालों में भर्ती कराया है। शाहजहांपुर में एक महिला टाटा मैजिक से अपने घर वापस आते समय सहयात्री महिला ने उसका पर्स और मोबाइल चुरा लिया। जब महिला को शक हुआ तो महिला ने तुरंत ही सहयात्री महिला को पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने टप्पेबाज महिला से मोबाइल और पर्स बरामद कर लिया है। पुलिस ने टप्पेबाज महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हमीरपुर में सामूहिक बलात्कार की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर कार सवार 5 दबंगों ने 22 फरवरी की देर शाम एक 12वीं के छात्रा के घर में घुसकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था और परिजनों के विरोध करने पर छात्रा के पिता को अपनी गाड़ी में बैठाकर बांदा ले गए और बाद में उसको छोड़कर फरार हो गए। गंभीर हालत में इलाज के दौरान आज छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उनकी पुत्री जिसकी कल तबीयत खराब हो गई थी, उसे उल्टियाँ आ रही थी, आज उसे CHC दिखाने ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। इसके संबंध में बता रहे हैं कि 22/23 की रात में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसकी पुत्री के साथ गलत काम किया गया और इसको भी गाड़ी में बैठा के ले गए थे, बाद में छोड़ दिए। सूचना आज दिया इन्होंने थाने पर, संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। लड़की की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराई जाएगी, पंचायतनामा भरा जा रहा है। कोई जाहिरा चोट अभी दिख नहीं रहा है, पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, तब विधिक कार्रवाई की जाएगी।